ओम साई राम। ओम साई राम दी। अ, मैं 2-3 बातें बोलना चाहती हूँ जो मेरे को अनुभव हुआ है। मैंने ज़ूम मीटिंग मेरे को देवी जी ने मतलब बताया, अंजू दीदी के थ्रू में आप लोगों के ग्रुप में जॉइन हुई। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे वीक में बाबा की पारायण आती है, 2-2 चैप्टर्स हमें पढ़ती है। फिर कोई किसी का प्रॉब्लम हो, कोई बीमार हो, उनके लिए जो प्रेयर दी डालती हो आप, वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे मौका मिलता है, मैं करती हूँ। और सबसे इस मीटिंग में, इस ग्रुप में बहनों की, आंटियों की, सिस्टर्स की बोलूँ, इस ग्रुप में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जो भी हो, एक मतलब होता है ना, 8 बजने के बाद आपको सबको मतलब बाबा की मीटिंग है, जिससे मैं बीच-बीच में मतलब रह नहीं पाती हूँ। जैसे कीर्तन में जाती हूँ, कहीं जाती हूँ तो छूट जा छूट जाता है ना। तो क्या होता है, मैं क्या करती हूँ फिर भी मतलब कभी-कभी क्या करती हूँ, मतलब मीटिंग जॉइन कर लेती हूँ, चाहे मैं सुन पाऊँ ना पाऊँ, लेकिन ओम साई राम तो मुझे लिखना ही है। मीटिंग में मैं हूँ और एक तरफ कानों में लगा के रखती हूँ, लेकिन लोगों के बीचों में बैठी हुई रहती हूँ, फिर भी मतलब हेडफ़ोन कानों में लगा के सुनती हूँ। तो ये बहुत ही अनोखा और बहुत ही प्यारा एक संगठन है जो दी ने बनाया है, हम सबको जोड़ा है। और मेन तो बाबा हैं, सृष्टि तो बाबा की है क्योंकि हम सब में बाबा बसते हैं। और मेरा पहला अनुभव ज़ूम मीटिंग से ये है, जब से मैंने मतलब वो ऊदी वाटर मैंने पिया, मुझे एक चीज़ होती है ना, जैसे एक होता है ना, कभी-कभी हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को रोज़ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ पड़ता है। जब भी ये ऊदी वाटर लेती हूँ तो एक तरह से चार्ज होता है। मतलब होता है ना, जैसे हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं ना, कुछ मतलब ऐसे विटामिन्स वगैरह लेते हैं ना, तो मेरे लिए क्या होता है, एक सप्लीमेंट जैसा है। जैसे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। एक तो सबसे बड़ी वो एक्सपीरियंस है। हार नहीं मानूँगी, मुझे जो करना है मैं करके रहूँगी, वो एक एक्सपीरियंस है। एक अलग सी अजीब-सी मतलब अलग सी ताकत शक्ति मिलती है इस ऊदी वाटर से। और दूसरी है, हमारे यहाँ अंकल हैं जो बहुत आई थिंक ही इज़ 78-79 ईयर्स ओल्ड। उनका प्रेशर का स्ट्रोक हुआ, उसके बाद उनका एक साइड मतलब पूरे बॉडी उनका काम नहीं कर रहा था और सब लोग को लग रहा था वो नहीं बचेंगे अंकल। तो मैंने फिर बाबा का नाम लिया, उनके लिए जाप किया। उसके बाद मैंने ये ऊदी वाटर चार्ज जो दी चार्ज करा देती हैं, ऊदी वाटर ही ले जाके उनको मैंने रोज़ सुबह ले जाती हूँ स्कूल जाने से पहले, उनको पिला के और सबको बोलती हूँ यही आप चम्मच से पिलाते रहिए। और उनको क्या होता था उस दौरान, जब उनको घर लाया गया, क्योंकि उनको आईसीयू में रखा गया था, आफ्टर 1 वीक उनको जब घर लाया गया, तो उनको क्या होता, एकदम कंटिन्यूअसली हिचकी आती थी। मतलब डर लगता था, बहुत डेंजर लगता था। मैं देख के डर गई। पहले दिन मैं मतलब साहस नहीं कर पाई। अगर दे दिया फिर उनको कुछ हुआ, मतलब पता तो नहीं चलता ना कब किसका क्या होगा। फिर घर पे आई, मन नहीं मान रहा है, इतना अच्छा चीज़ मेरे पास है, बाबा का वो है। फिर से तो बाबा को बोली, बाबा का स्वरूप है मेरे पास। इस बार मैं बाबा शिरडी से बाबा आए थे मेरे साथ स्वरूप, तो उनको जाके बोली इतना अच्छा हम लोग लेते हैं, क्यों ना हम इनको मतलब दे, बाबा आप देखना आगे आपकी मर्जी। मैं ले गई उनको, मैं सुबह मैं सुबह दे के गई, फिर शाम को स्कूल से लौटते वक्त आई, फिर दूसरे दिन जब सुबह गई, उनकी हिचकी एकदम रेयर, मतलब 2 घंटा 3 घंटा के बाद आना शुरू हुआ था और 3 डेज़ में उनका हिचकी बंद हो गया। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, अनुभव भी है। और दूसरी अनुभव, उस दिन माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी अपनी माँ की। तो उनको डिहाइड्रेशन हुआ था और डायरिया भी हो गया था साथ में।
तो मेरे माँ यहाँ मेरे मेन घर में नहीं थे, दूसरे घर में थे, पापा और छोटी बहन के साथ। फिर माँ अपने घर में हमारे यहाँ मेन घर में आई। मैंने बाबा को बोला माँ को लेके आओ। वो लोग आने नहीं दे रहे थे उधर से, सब उधर फैमिली के ज़्यादातर मेंबर उधर ही है थे। तो आने मैंने माँ को भेज दो मेरे पास। मेरा मतलब था मेरे पास भेजना, मतलब यहाँ पे बाबा का स्वरूप है, बाबा का स्थान है, तो बाबा अच्छे कर देंगे। बस मम्मा आई सुबह, उनको मैंने वही ऊदी वाटर दिया। उसके बाद धीरे धीरे 2 दिन के अंदर मम्मा ठीक हो गई। तो ये 2 अनुभव। और तीसरी अनुभव ये है, जूम मीटिंग में ज्वाइन करने के बाद मैं 1 साल के अंदर बाबा के दरबार जा पाई हूँ। ये बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा अनुभव है। और बाबा की कृपा ऐसी बन रही है। और दीदी जो अन्नदानम करती है, मैं भी जुड़ सकूँ बाबा से प्रार्थना है, क्योंकि फाइनेंशियली एकदम ही मैं बहुत वीक हूँ और बाबा को भी पता है। और जितना भी मुझे मिलता है वो मैं पूजा पाठ मंदिर जाने में ही खर्चा करती हूँ। जहीं पे भी जा सकती हूँ, अन्नदान कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे तरफ से पर्सनली मैं करती हूँ। लेकिन बात है अब दूसरों में भी, मतलब मैं ज्वाइन करूँ, मैं भी योगदान दूँ, ये मेरी बहुत बड़ी तमन्ना है और मुझे पता है बाबा पूरी करेंगे। और तो ये मीटिंग हमेशा रहे। और अजीब एक बोलते हैं ना, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है हम सबका, और हमेशा ऐसा ही बना रहे। बाबा हम सब पे कृपा बनाए रखे। बाबा तो परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं। मेरे तो पग पग पे मेरा परीक्षा बाबा ने लिया है, अभी भी ले रहे हैं। लेकिन मैं यही बोलती हूँ, आप परीक्षा को आप भी ऑब्जर्व करते हो, आप ही निरीक्षण करते हो, आप ही करते हो, लेकिन सफल भी आपको ही कराना है। बस उनकी चरणों में ही विनती है, हम सब पे कृपा बनाए रखे। और दी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दी की भी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, उनकी स्वास्थ्य अच्छी रहे, तब वो अच्छी रहेंगी, उनकी स्वास्थ्य अच्छी रहेंगी तो हम सबके लिए दुआ करती है। और दूसरी बात, देवी जी को भी धन्यवाद और अंजू दीदी को भी धन्यवाद।